सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य 10 वर्गस्य संस्कृत भाषायां कलांसे भवन्तः 10 वर्गे संस्कृत भाषायाः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं शैक्षणिक यूट्यूब वीडियो वर्गे प्रथमपाठं वार्तालापः पाठितवती। अद्य तस्यैव पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयन्ती अस्मि। प्रथमः प्रश्नः अस्ति संस्कृतभाषाया उत्तरता। जब भी संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने के लिए आए, संस्कृत भाषा में ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है। क अस्ति विभवः कं प्रपातं द्रष्टुम् इच्छति। कम इत्यत्र प्रश्नवाचक पदमस्ति, तो कम की जगह पे उत्तरम भविष्यति तीरथगढ़ प्रपातम। पूर्ण उत्तरम अभवत विभवः तीरथगढ़ प्रपातम द्रष्टुम इच्छति। विभव तीरथगढ़ प्रपात को देखना चाहता है। ख अस्ति रणधीराय किम रोचते। रणधीर को क्या अच्छा लगता है। इत्यस्मिन् प्रश्ने प्रश्नवाचक पदम अस्ति किम। किम के जगह पे जो आंसर होगा वो होगा प्रातः भ्रमणम। तो पूर्ण उत्तरम अभवत रणधीराय प्रातः भ्रमणम रोचते। रणधीर को प्रातः भ्रमण करना, सुबह सुबह घूमना अच्छा लगता है। ग अस्ति अस्माकं कर्तव्यम किम। हमारा कर्तव्य क्या है। अस्मिन् प्रश्ने प्रश्नवाचक पदम अस्ति किम। उत्तरम भविष्यति अस्माकं कर्तव्यम पादपान रोपणम। किम के जगह पे पादपान रोपणम होगा। अर्थ अभवत हमारा कर्तव्य पौधों को लगाना है। घ अस्ति कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। कोरबा नगर क्यों प्रसिद्ध है। किमर्थम प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र उत्तरम भविष्यति राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र कारणेन। पूर्ण उत्तरम अभवत कोरबा नगरम राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र कारणेन प्रसिद्धम। अर्थात कोरबा नगर राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र के कारण प्रसिद्ध है। अंग अस्ति भारतीय किम अतीव रोचते। भारती को क्या अच्छा लगता है। किम इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र उत्तरम भविष्यति व्याकरणम। भारतीय व्याकरणम अतीव रोचते। भारती को व्याकरण अधिक अच्छा लगता है। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां शब्दानां मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगम लिखता। मूल शब्द रूपम प्रथमः लिखितम अस्ति शब्द रूपम। शब्द रूप हम उसको कहते हैं जहाँ पर विभक्तियाँ जिस प्रातिपदिक शब्द में या मूल शब्द में विभक्तियाँ लगती हैं और उसका वाक्य में कर्ता की तरह प्रयोग होता है, तो वैसे शब्द रूप कहलाते हैं। ऐसे शब्द रूप होते हैं, जैसे बालकः बालकौ बालकाः, इस तरह के। मूल शब्द उसको कहते हैं कि बालकः इस शब्द रूप का जो मूल शब्द यहाँ पे है बालक, वो मूल शब्द कहलाता है। मूल शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। लिंगम, लिंग संस्कृत भाषा में 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। विभक्ति किसी भी मूल शब्द में विभक्तियां लगकर शब्द रूप बनाती हैं। ये विभक्तियां 7 प्रकार की होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचनम, वचन संस्कृत भाषा में 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इन्हीं का शब्द रूपों में किस तरह से प्रयोग होता है और किस शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है, उसमें किस लिंग का प्रयोग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये पूछा जाता है परीक्षा में। प्रथमः अस्ति उदाहरणार्थम दत्तम अस्ति, उदाहरण के लिए दिया हुआ है भवतः। भवतः शब्द रूपम है। यहाँ पे मूल शब्द भवत है, लिंगम पुल्लिंग है, विभक्ति षष्ठी, वचनम 1। प्रथमः बस्तरे। बस्तरे का मूल शब्द बस्तर, लिंगम नपुंसकलिंग, विभक्ति सप्तमी, वचनम 1। कक्षायां मूल शब्दः कक्षा, लिंगम स्त्री, विभक्ति सप्तमी, वचनम 1। तृतीयः अस्ति सर्वे। मूल शब्दः सर्व, लिंगम पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, वचनम बहुवचनम।
चतुर्थः अस्ति कस्यां, मूलशब्दः किं, लिङ्गं स्त्री, विभक्तिः सप्तमी, वचनम् एकवचनम्। पञ्चमः अस्ति पित्रा, मूलशब्दः पितृ, लिङ्गं पुल्लिङ्गं, विभक्तिः तृतीया, वचनम् एक। षष्ठः अस्ति यानेन, मूलशब्दः यान, लिङ्गं नपुंसकलिङ्ग, विभक्ति तृतीया, वचनम् एक। तृतीयः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। जैसे शब्द रूपों के लिए हम लोगों ने वहाँ पर लिंग, विभक्ति और वचन को बताया, वैसे ही धातु रूपों के लिए भी लकार, पुरुष और वचन को बताना है। तो धातु किसे कहते हैं? धातु क्रियापद का जो मूल शब्द होता है वो धातु होता है। तो पदम यहाँ पे लिखा हुआ है। पदम संस्कृत साहित्य के सारे शब्द पद कहलाते हैं क्योंकि शब्द को हम पद कहते हैं। गच्छति ये क्रियापद है। यहाँ पर धातु, गच्छति का मूल धातु क्या है? धातु क्रियापद के मूल शब्द को कहते हैं। लकार से काल का बोध होता है। संस्कृत साहित्य के व्यवहार भाषा में हम 5 प्रकार के लकारों का प्रयोग करते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अनुज्ञा काल और विधिलिंग लकार संभावना और इच्छा अर्थ में। पुरुषः 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में, संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष में मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष के अहम अवाम वयम को छोड़कर बाकी सारे शब्द प्रथम पुरुष में समाहित होते हैं कर्ता की तरह। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम का ही केवल प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में अहम अवाम वयम का प्रयोग होता है। वचनम, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमः अस्ति उदाहरणम अस्ति गच्छति। गच्छति का धातु है गम, लकारः लट्, पुरुषः प्रथमः, वचनम एक। इच्छामि अस्ति, इच्छामि का मूल धातु इश, लकारः लट्, पुरुषः उत्तम, वचनम एक। द्वितीयः मिलिष्यति, मिल धातु लृट् लकारः, प्रथम पुरुषः एकवचनम्। आगच्छतु तृतीयः अस्ति। अत्र धातु मध्ये उपसर्ग अस्ति। आ उपसर्ग प्लस गम धातु, लोट लकारः, प्रथम पुरुष एकवचनम्। चतुर्थः अस्ति रोचते। रुच धातु लट् लकारः, प्रथम पुरुषः एकवचनम्। पंचमः अस्ति आरोप्य। आ उपसर्ग रूप धातु, लोट लकारः, मध्यम पुरुषः एकवचनम्। तृतीयः प्रश्नः पाठः अभवत्। इदानीं चतुर्थं पाठयन्ती अस्मि। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति लिखा हुआ है परंतु ये मेलनम कुरुता है, मैच द फॉलोइंग है, तो इसको हम मैच करेंगे। वहाँ पर संभव है कि मिसप्रिंट हो गया होगा। प्रथमा अस्ति बस्तरे। बस्तरे के साथ क्या मिलेगा? तीर्थगढ़ प्रपातम। द्वितीय अस्ति सर्वे मिलित्वा। सर्वे मिलित्वा के साथ क्या होगा? क्रीडिष्यामः। तृतीय अस्ति त्वं कुत्र। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो। चतुर्थः ज्वरेण। ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, ज्वर से पीड़ित हूँ। एतान वृक्षान किम कुर्मः? आरोपितवन्तः, इन वृक्षों को लगाएंगे। चतुर्थः अस्ति पंचमः प्रश्नः अस्ति रिक्तस्थानानि पूरयत। रिक्तस्थानों की पूर्ति करें। अहम डैश कक्षायां पठामि। अहम दशम्यां कक्षायां पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। द्वितीयः क्रीडनम डैश अपि रोचते। क्रीडनम मह्यम अपि रोचते। रुच धातु के साथ चतुर्थी विभक्ति होता है, इसलिए मह्यम पद लगा हुआ है। तृतीयः त्वम अपि एकम डैश पादपम आरोपय। त्वम अपि एकम, तुम भी एक, पादपम पौधे को, आरोपय लगाओ। अहम तु त्वम डैश ज्वर औषधिम दास्यामि। मैं तो तुमको ज्वर औषधि, फीवर का दवा दूंगा। पंचमः अस्ति
डैश तु भाषायाः आधारः भवति। व्याकरणं तु भाषायाः आधारः भवति। व्याकरण तो भाषा का आधार होता है। षष्ठः अस्ति संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। अनुवाद ट्रांसलेशन को कहते हैं। आपका नाम क्या है? आपका का संस्कृत होगा भवतः नाम। किम का क्या का किम होगा, अस्ति है। तो भवतः नाम किम अस्ति। द्वितीय अस्ति मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं अहम संस्कृत संस्कृतम पढ़ता हूँ, पठामि। तृतीय अस्ति वसीमः परसु आएगा। वसीमः परश्वः आगमिष्यति। चतुर्थ अस्ति आप मेरे साथ ही चलिए। भवान मया सह एव चलतु। पंचमः अस्ति बैठो पेय पदार्थ पीकर जाओ। उपविश पेय पदार्थं पीत्वा गच्छ। सप्तमः प्रश्नः प्रकृति प्रत्यय पृथक् कुरुत। प्रकृति प्रत्यय पृथक् कुरुत। प्रकृति प्रत्यय पृथक कुरुत। प्रकृति मूल धातु को कहते हैं। मूल शब्द को मूल धातु को कहते हैं। और प्रत्यय जो होता है मूल धातु या मूल शब्द के बाद में लगा रहता है। जो शब्द मूल धातु या मूल शब्द के बाद लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जब भी प्रकृति और प्रत्यय के बारे में प्रश्न पूछे तो वहाँ पर उपसर्गों को भी बताना रहता है, क्योंकि कई बार शब्दों में पदों में उपसर्ग भी जुड़े होते हैं। तो प्रकृति प्रत्यय पूछता जरूर है, पर हमको उपसर्ग, प्रकृति यानी मूल धातु, प्रत्यय ये तीनों को बताना होता है। उपसर्ग मूल धातु अर्थात प्रकृति के पहले लगता है। प्रत्यय मूल धातु अर्थात प्रकृति के बाद में लगाई जाती है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है द्रष्टुम। द्रष्टुम में उपसर्ग नास्ति, ऐसा होता है। उपसर्ग नास्ति, धातु और प्रत्यय है केवलम। तो दृष्ट धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। प्रथमः अस्ति विस्मृतः। विस्मृतः में उपसर्ग है वि उपसर्ग प्लस स्मृ धातु प्लस अक्त प्रत्यय। द्वितीय मिलित्वा। उपसर्ग नास्ति, मिल धातु प्लस त्वा प्रत्यय। तृतीय खादितुम। उपसर्ग नास्ति, खाद धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। चतुर्थ अस्ति कृतम। उपसर्ग नास्ति, कृ धातु अक्त प्रत्यय। पंचमः अस्ति उपसर्ग नास्ति, पठ धातु प्लस क्षत्रि प्रत्यय। सप्तमः प्रश्नः अभवत्। इदानीम् अष्टमं पठामः। अधोलिखितेषु वाक्येषु अव्ययपदानि चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्यों का अव्यय पद सोचकर लिखिए। अव्यय हम उसे कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस में अपने मूल रूप में आता है, उसमें कोई भी विभक्ति या धातु नहीं जोड़ा जाता है, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। प्रथमः अस्ति भवान कुत्र गच्छति। आप कहाँ जाते हैं। इत्यस्मिन् वाक्ये कुत्र अव्ययपदम् अस्ति। द्वितीयः अस्ति रामः ह्यः विद्यालयं गतवान्। इत्यस्मिन् वाक्ये ह्यः अव्ययपदम् अस्ति। ह्यः अव्ययपद है। तृतीयः अद्य मम गृहम् आगच्छतु। आज मेरे घर आओ। इत्यत्र अव्ययपदम् अद्य अस्ति। चतुर्थः राहुलेन सह एव क्रीडतु। राहुल के साथ ही खेलो। अत्र अव्ययपदं सह एव अस्ति। पंचमः यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति। यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति। यदा जब श्रेया खेलती है तो सीता पढ़ती है। इत्यत्र अव्ययपदम् अस्ति यदा तदा। इदानीं प्रथमः पाठः वार्तालापः अभवत्। तस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासः अपि अभवत्। भवन्तः वीडियो दृष्टवन्तः, अतः प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये दशमवर्गस्य द्वितीयः पाठः लोष्ट्रशृगालयोः मित्रता इति पाठयामि। अस्तु, सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।